सरकारी कर्मचारियों के लिए जिंदगी की सेकेंड इनिंग यानी कि रिटायरमेंट की शुरुआत आसान नहीं होती। करीब 30 से 35 साल की सरकारी नौकरी के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तमाम फॉर्म भरने पड़ते हैं, ढेरों दस्तावेज नत्थी करने पड़ते हैं, साथ ही सर्टिफिकेट जो है वो बहुत तरह के बनवाकर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा सरकार की जो हीला हवाली है वो अलग। ऐसे में पेंशन आते आते लंबा वक्त लग जाता है। कई बार तो 2 से 3 महीने इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इन सभी बाधाओं को खत्म करते हुए बड़ा फैसला किया है। अब सरकार ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन बना दिया है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ऑनलाइन 6A फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद पेंशन का काम झटपट खत्म हो जाएगा। पेंशन का जो प्रोसेस है ये उससे नया जो नियम है वो जुड़ा हुआ है। ये नया नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू है। आइए जानते हैं ये बदलाव क्या है, ये 6A फॉर्म क्या है और इसका कितना फायदा आपको मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बदलाव को समझ लेते हैं। इस बदलाव के तहत अब केंद्र सरकार से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6A फिल करना होगा, भरना होगा। भारत सरकार के पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक न्यू सिंगल पेंशन फॉर्म 6A भविष्य या EHRMS पोर्टल के जरिए भरा जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के अब के जो कागज हैं वो जमा करने के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो पेंशन पाने के लिए सरकारी कर्मचारी को सबसे पहले पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सीधे पेंशन दफ्तर में जमा करना होता था, जिसकी वजह से पेंशन का काम अटक जाता था। यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंशन फॉर्म 6A क्या है। तो बता दें कि अलग अलग तरह के फॉर्म को मिलाकर एक सिंप्लीफाइड पेंशन फॉर्म तैयार किया गया है। इससे पहले पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 4, फॉर्म 3A, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 9, FMA और 0 ऑप्शन फॉर्म जमा करना पड़ता था। नए फॉर्म में सभी को एक ही जगह पर किया गया है। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन फॉर्म 6A को भविष्य या EHRMS पोर्टल पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये भविष्य को समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये भविष्य जो वर्ड है वो है क्या। तो दरअसल भविष्य एक पोर्टल है जिसे पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिल जाए। इस नए सिस्टम से पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट को आसानी से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। वहीं EHRMS की बात अगर हम करें तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है। इस सिस्टम में सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड सहित विवरण होते हैं। अब एक सिंगल फॉर्म की मदद से इस डेटा का भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे पेंशन का काम जल्द और आसानी से हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के साथ उम्मीद है कि अपने जीवन की सेकेंड इनिंग शुरू कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लेकिन अब यह सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है। राज्य सरकारों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अभी मैनुअल ही फॉर्म 6 भरना होता है। इसमें काफी वक्त लगता है। उम्मीद है कि केंद्र के बाद ये व्यवस्था राज्य सरकार के पेंशन विभाग भी जल्दी लागू करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे डिजिटाइजेशन पर आपका क्या कहना है? आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ ही मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।